गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपके सामने वर्ग नवम के प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद के विषय में मैंने कल ही अपने एक वीडियो में कहा था कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, कितना उन्होंने संघर्ष किया, जीवन पर्यंत उनका संघर्षमय रहा। और अब उन्होंने समाज को जगाने के लिए दो बैलों की कथा के माध्यम से कुछ बोलने का काम किया है। कहते हैं जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, परंतु जानवरों में सबसे ज़्यादा कौन जानवर है? गधा। गधे को सबसे अधिक समझदार प्राणी माना जाता है। जबकि जब हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, पहले दर्जे का बहुत बड़ा बेवकूफ़ जब समझ कहते हैं, तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन? समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, या तो मूर्ख होता है या बहुत सीधा होता है। तो लेखक ने यह कहना चाहा है कि या तो हम उसकी उस सीधेपन को उसकी बेवकूफ़ी समझते हैं, या उसे हम लोग गधा कहते हैं। कहते हैं कि या तो उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंह मारती है, ब्याही हुई, अर्थात जिस गाय ने तुरंत संतान को जन्म दिया है, वह गाय भी अगर किसी उसके बच्चे पर, या यूँ कहा जाए कि अगर माँ के सामने उसके बच्चे पर कोई आघात करता है, तो वह माता अबला हो, वह गजब की बला बन जाती है। अबला से वह बला बन जाती है जब उसके बच्चे पर किसी प्रकार का कोई आघात पहुंचाने का कोई कार्य करता है। तो गाय में भी यही होता है। और सबसे गरीब जानवर के रूप में कुत्ते को माना गया है। गरीब जानवर कहने का मतलब बहुत ही असहाय प्राणी, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। चाहे जितना चाहे गरीब को मारो, जैसे चाहे सड़ी गई घास उसके सामने डाल दो, कभी उसके चेहरे पे असंतोष दिखाई नहीं देगा। मतलब वह सीधा तो है, इस साथ साथ संतोषी भी है। कौन सा जानवर? गधा। कहता है कि उसके यहाँ ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उनमें गुण मौजूद मिलते हैं। जितने गुण आपको एक ऋषि मुनि में, सीधापन, शांत स्वभाव, या उनकी सहिष्णुता, निरापद भाव जो भी दिखाई पड़ते हैं, वे सभी आजकल हमें गधों में दिखाई पड़ जाता है। क्योंकि कहा जाता है सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सहना और कहना समझकर चाहिए। सहना और कहना बिल्कुल ही समझकर चाहिए, क्योंकि अगर सहने की क्षमता को हम अधिक देर तक अपने पास रखते हैं तो वह हमारी कायरता कहलाती है। और कहना अगर हम समझकर नहीं कहते तो हम बेवकूफ़ कहलाते हैं। इसलिए हमें कहना और सहना दोनों पदों में हमेशा ध्यान देना होगा कि हमें सोच और समझकर ऐसे कार्य करने चाहिए। क्योंकि अमेरिका के विषय में कहा गया था कि भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुशा हो रही है, क्यों अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर मेहनत करते हैं। आप देखिए, जहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर, जो हमारी विदेशी परंपरा है, उसमें शराब या मादक पदार्थों का सेवन जो है वो एक आम बात हो गई है। परंतु हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं, माता पिता हैं, वह हमेशा अपने और अपने बच्चों के लिए कुसमय के लिए कुछ ना कुछ बचाकर रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यह उनके बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और जो वे कहते हैं और करते हैं, कहते हैं कि मानव, लेकिन अधिक सहने से हमारा केवल और केवल हानि होता है। इसलिए हमें अधिक सहना भी नहीं चाहिए। और ईंट का जवाब पत्थर से देना अगर हम सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। आज के समय में सभ्य वही है
जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पाठ में लिखा हुआ है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया था। जापान का नाम आपने सुना होगा। जापान ने एक विजय प्राप्त किया था, एक युद्ध किया था, उसमें उसने जीत प्राप्त की और उसे देश में एक अच्छे देश के रूप में जाना, शक्तिशाली देश के रूप में लोग जानने लगे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है, उससे कम ही गधा है वह, उसे हम लोग बैल कहते हैं। उसके कई नाम हैं, गधे का बछिया का ताऊ, या यूँ भी उससे जुड़े हुए बहुत सारे नाम कहे गए हैं। जब किताब एक बार ध्यान से स्मरण करेंगे तो उसमें आपको अंदाज इसका आ जाएगा। झूड़ी, अब मैं मुख्य पाठ की ओर आ रहा हूँ। झूड़ी एक किसान है जिसके पास 2 बैल हैं और उन दोनों बैलों की जाति भी है। झूड़ी जो है एक किसान है, उसके पास 2 बैल हैं। झूड़ी के विषय में कहेगा झूड़ी कौन था, तो झूड़ी एक किसान, काछी किसान था और उनके बैल जो पछाई जाति के थे। पछाई जाति के बैलों के विषय में कहा गया है कि वे बहुत ही मेहनती और लगनशील बैल होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, काम में चौकस और कद में काफ़ी ऊंचे और लंबे होते हैं। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था। आप जानते हैं कि जब हम प्राणी भी जब कभी एक साथ रहते हैं तो हम सभी में एक स्नेह बंधन बन जाता है। चाहे वो हम स्कूल में सभी शिक्षक साथ रहते थे, संबंध बन जाता है, सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो उनमें एक रिश्ता जैसा बन जाता है। तो वैसे इन बैलों में भी जब ये बैल एक साथ रहने लगे कुछ दिन, तो इन दोनों में एक भाईचारा का संबंध हो गया था और ये एक दूसरे से मुख भाषा में बात करते थे। क्योंकि बैल तो बोल नहीं सकता ना, वो हमारी और आपकी तरह, तो वह उनसे मुख भाषा में बातें किया करता था। कहते थे वे एक दूसरे के शरीर को चाट कर अपने प्रेम को दिखलाते थे। चाट कर, कभी आपने देखा होगा कभी एक जानवर एक दूसरे जानवर का शरीर को चाटता है, इसका मतलब वह अपने उसे प्रेम को दिखला रहा है। एक दूसरे के मन की बात वो कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, परंतु दोनों सिंह से सिंह मिला लिया करते और विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। मतलब सिंह जो सिंह मिलाते तो हमेशा सिंह और सिंह लड़ाने के सटाने का मतलब लड़ाई नहीं होती है, वह एक प्रकार का समर्थन भी होता है। कहा गया है कि वे एक दूसरे को चाट कर और पोछ सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते और आत्मीय भाव से एक दूसरे को दिखलाते थे। इनके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। जिस वक्त ये दोनों हल बैल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो उनकी गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त एक यही चेष्टा करता कि दूसरे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। इस मीन्स वह दूसरे के बोझ को अपने सर पर लेना चाहता। जहाँ एक मानव आज अपने काम को पल्ले से झाड़कर दूसरे पर के पल्ले पे लटकाना चाहता है, वहीं पे वह दूसरे के काम को अपने सर पर लेकर स्वयं किया करता था। तो इस पद में ये कहा गया है, संयोग की बात है कि झूड़ी का एक साला था जिसका नाम था गया। गया जिसके पास बैलों के ना होने के कारण वह झूड़ी के यहाँ आया और उनसे वह बैल मांग बैठा। अब जानते हैं कि झूड़ी का साला था गया, तो भाई उसे मना कैसे कर सकते थे, भाई तुम्हें को बैल नहीं दूंगा मैं, तुमको बैल नहीं दूंगा मैं, ये वो मना कैसे कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बैलों को दे दिया। लेकिन बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब देखिए, बैल जब उस दरवाजे से जाते हैं, आपने गौर किया होगा जब कोई जानवर हमारे और आपके दरवाजे से बाहर निकलता है तो वह बिल्कुल ही कुछ देरों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, या किसी अन्य नए घर में जाकर वह शांत हो जाता है, क्योंकि वह यह सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके द्वारा क्या किया गया। ठीक ऐसे ही ये बैल भी सोच रहे थे कि आखिरकार हम लोगों ने क्या किया, आखिरकार हम लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा हो या बुरा कौन जाने। झूड़ी के साले गया को घर तक ले जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी दोनों बैलों ने उन्हें तंग किया रास्ते में बैठ के।
पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, दोनों को वह किसी तरह जोर लगाकर अपने घर तक ले आया। अगर ईश्वर ने इन्हें बानी दी होती तो झूड़ी से पूछते कि बताओ तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या हमने तुम्हारी सेवा में कोई कसर छोड़ी थी, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। शाम के समय तक जब वे दोनों एक नए स्थान पर पहुँचे, दिन भर के भूखे थे लेकिन नाद में लगाए गए तो उनमें एक ने मुंह नहीं डाला। आप जानते हैं जब कोई जानवर हमारे घर नया नया आता है वह कुछ देर तक भोजन को नहीं खाता है, केवल सूंघ कर छोड़ देता है, क्योंकि वह अपने मन में विचार कर रहा होता है। अब कहते हैं कि दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझा था, अब वह उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। नए माहौल में रहना किसी भी प्राणी के लिए थोड़ा कष्टकर होता है, नयापन थोड़ा खलता है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गए तो दोनों ने जोर से पगही तोड़ डाले और घर की तरफ भाग चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता कि कोई बैल उसे तोड़ सकेगा। और पगहे का मतलब होता है वो जहाँ जिसमें गाय बांधी जाती है वो बहुत ही मजबूत हुआ करते, रस्सियाँ बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन किसी को अंदाज़ नहीं था कि ये बैल इस रस्सी को तोड़ पाएंगे, इसलिए वे ऐसा अंदाज नहीं लगा पा रहे थे। जुरुई प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल उनकी चरनी के पास खड़े हैं और सभी गांव वालों ने उसका ढोलक बाजा बजाकर, सभी लड़के जमा हो गए, बाजा बजाकर उसका स्वागत किया। इतिहास में यह एक अपूर्व घटना थी कि कोई बेचे गए बैल या कोई दिए गए बैल अपने द्वितीयक स्वामी के घर से प्रथम स्वामी के घर आ जाते हैं। दोनों पशु वीरों को लोगों ने ऐसा तय किया कि बाल समय में बच्चों की सभा हुई, बच्चों ने अपने मोहल्ले में एक मीटिंग की, सभा की, जो भी है, तो उन्होंने मीटिंग में सभा की और उस सभा में उन दोनों वीरों को अभिनंदन पत्र का मतलब होता है कि उनके वीरता के लिए उन्हें एक पत्र देना। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, अर्थात जिनसे जो हो पाया वे बच्चों ने उन सामानों को उनके तक पहुंचाया। अब अगले वीडियो को हम लोग, अगले पढ़ाई को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।